दोस्तों, अगर आप लोग एक हॉरर मूवी लवर हो तो आप लोगों ने नन मूवी तो देख रखी होगी। नन मूवी एक रियल स्टोरी पे बनी थी और उसी की तरह ही नन का पार्ट 2 आ रहा है जो कि एक रियल स्टोरी पे बना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आपको नन 2 जिस स्टोरी पे बनी है उसी की रियल स्टोरी सुनाने वाले हैं। बल्कि यही नहीं दोस्तों, नन 1 में सिस्टर इरीन की स्टोरी थी। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि नन मूवी जब सिस्टर इरीन के केस पे बनी है तो एड एंड लॉरेन वॉरेन का सिस्टर इरीन से क्या ताल्लुक है। बहुत सारे लोग इस सवाल पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में एंड में हम आप लोगों को इस सवाल का भी बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने नन 1 की रियल स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग पहले वो वीडियो देख लीजिए, नहीं तो आपको इस वीडियो की बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर। दोस्तों, नन मूवी की एंडिंग ये थी कि नन मूवी के एंड पे सिस्टर इरीन वालक को हरा देती हैं। उसके बाद भी वालक सिस्टर इरीन की जिंदगी में वापस आती है जिसके ऊपर नन 2 बनने जा रही है। तो अभी मैं आपको वही स्टोरी सुनाऊंगा कि वालक सिस्टर इरीन की जिंदगी में वापस आकर क्या करती है, जो कि नन 2 की भी रियल स्टोरी है। तो दोस्तों, वालक का केस सॉल्व करने के बाद सिस्टर इरीन को एक ऑर्फनेज में भेज दिया जाता है जहाँ पर उनको छोटी बच्चियों को गॉड और क्रिश्चियनिटी की तालीम देनी होती है ताकि वो भी आगे जाकर अच्छी सिस्टर बन सके। सिस्टर इरीन की जिंदगी बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही होती है और वो बच्चों के साथ बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। एक दिन सिस्टर इरीन अपने कमरे में होती हैं और उनके पास एक उनकी स्टूडेंट आती है जिसका नाम मिशेल था। मिशेल बहुत ही ज्यादा डरी होती है और वो डरे अल्फाजों में सिस्टर इरीन को कहती है कि मुझे बचा लो उससे, मुझे बचा लो उससे। सिस्टर इरीन उसको हौसला देती है और उससे पूछती है कि आखिर वो किससे भाग रही है, किससे बचकर भाग रही है। तो मिशेल ये बताती है कि उसने अपने कमरे के अंदर एक बहुत ही खौफनाक नन को देखा है जिसकी शक्ल बहुत ही ज्यादा खौफनाक थी। उसके दांत बहुत ही ज्यादा लंबे थे और वो क्रीपी तरीके से उसको देखकर हंस रही थी। सिस्टर इरीन उसको ये बताती है कि उसने एक ख्वाब देखा होगा क्योंकि अक्सर बच्चों को रात को ऐसे ख्वाब आते हैं। और सिस्टर इरीन मिशेल को उस रात अपने रूम में सुला देती हैं। उसके बाद अगली रात एक और बच्ची सिस्टर इरीन के पास आती है और सिस्टर इरीन को ये कहती है कि उसने अपने कमरे के अंदर एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक नन को देखा है जो कि उसको देखकर हंस रही थी और अपनी तरफ इशारा कर कर एक लफ्ज बार बार बोल रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो अपना नाम बोल रही है। सिस्टर इरीन उससे पूछती है कि आखिर वो क्या लफ्ज बोल रही थी। तब वो बच्ची बताती है कि वो वालक वालक बोली जा रही थी। तब सिस्टर इरीन को पता चलता है कि हो सकता है कि वालक वापस आ गई है सिस्टर इरीन से बदला लेने के लिए और उनके शरीर पर कब्जा करने के लिए। लेकिन सिस्टर इरीन इस बातों पर इतना ज्यादा यकीन नहीं कर रही होती हैं क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने वालक को मार दिया था। इसी वजह से वो इन बातों को इग्नोर कर रही होती हैं। लेकिन एक रात जब सिस्टर इरीन सो रही होती हैं तो उनको अपने कबर्ड के अंदर से एक आवाज आती है और वो कबर्ड चेक करने जाती हैं। और जब वो कबर्ड खोलती हैं तो एक हाथ उनको कबर्ड के अंदर खींच लेता है और वो एक अंधेरी जगह पर पहुंच जाती हैं जहां पर कोई भी नहीं होता। और अचानक से उनको अपनी कुछ स्टूडेंट्स के चीखने की आवाजें आ रही होती हैं। और जब वो अपनी स्टूडेंट्स के पास जाती हैं तो उनको कुछ डीमन मार रहे होते हैं। और जब सिस्टर इरीन अपनी स्टूडेंट्स को बचाकर वहां से लेकर जाने लगती हैं तो कुछ डीमन सिस्टर इरीन पर हमला कर देते हैं और उनको मारने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही वो सिस्टर इरीन को मारने वाले होते हैं तो सिस्टर इरीन की आंख खुल जाती है, यानी कि सिस्टर इरीन ये सपना देख रही होती हैं। अब सिस्टर इरीन बहुत ज्यादा डर जाती हैं और इसी तरह के सपने उनको हर रोज आने लग गए थे। सिस्टर इरीन बहुत ही ज्यादा खौफजदा हो गई थी। इसी वजह से वो फादर रॉबर्ट के पास जाती हैं जो कि उस वक्त के बहुत ही ज्यादा फेमस और एक्सपीरियंस प्रीस्ट थे। वो फादर रॉबर्ट से ये पूछती है कि उनको वालक बार बार दिखाई दे रही है जिसको उन्होंने पहले ही मार दिया था। तो फादर रॉबर्ट ये बताते हैं कि वालक असल में मरी नहीं थी क्योंकि वालक कभी भी मरती नहीं है बल्कि वो एक जगह से चली जाती है। और अगर वालक किसी एक शरीर पर कब्जा करना चाहती है तो वो उसके शरीर पे कब्जा करके रहती है और वो उसका पीछा कभी भी नहीं छोड़ती। फादर रॉबर्ट मजीद ये बताते हैं कि वालक उसका शरीर वापस लेने के लिए आई है और उसे वालक से भागना नहीं चाहिए क्योंकि जितना वो वालक से भागेगी उतना ही वालक ताकतवर होती रहेगी क्योंकि वालक लोगों के डर पे जिंदा रहती है। उसके बाद फादर रॉबर्ट
सिस्टर इरीन को कुछ प्रेयर्स देते हैं पढ़ने के लिए और कुछ एहतियात बताते हैं ताकि वो वालक का सामना कर सके। अब सिस्टर इरीन उस प्रेयर्स को पढ़ने लग जाती हैं और कुछ दिनों तक उनको वो सपने नहीं आ रहे होते। फिर एक दिन ऑर्फनेज की 2, 12 और 13 साल की बच्चियां पार्क के अंदर बेहोश मिलती हैं और उनको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। और जब वो होश में आती हैं तब उनसे पूछा जाता है कि वो लोग पार्क में क्या कर रही थी, आखिर उनके साथ क्या हुआ। तब वो बच्चियां बहुत ही अजीब बात बताती हैं। वो बताती हैं कि वो रात को अपने कमरे में ही सो रही थी, लेकिन कुछ देर के बाद सिस्टर इरीन उनके कमरे में आती है और उनको पार्क के अंदर लेकर जाती है और वहां पर उनको मारने की कोशिश करती है। उसके बाद उनको कुछ भी याद नहीं उनके साथ क्या हुआ। जब ऑर्फनेज इंतजामिया ये बात सुनता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि सिस्टर इरीन बहुत ही ज्यादा अच्छी टीचर थी और बच्चे उनको बहुत ही ज्यादा पसंद किया करते थे। तो सिस्टर इरीन ऐसा कैसे कर सकती हैं, ये ऑर्फनेज इंतजामिया को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। और जब वो सिस्टर इरीन से इस बारे में पूछते हैं तो सिस्टर इरीन ये बताती है कि उनको कुछ भी नहीं पता, वो उनके कमरे में नहीं गई थी। और सिस्टर इरीन खुद भी परेशान थी कि आखिर उन 2 बच्चियों को कौन लेकर गया था पार्क के अंदर। तब सिस्टर इरीन को याद आता है कि वालक जो है वो रूप बदलने की सलाहियत रखता है, तो हो ना हो वालक की सिस्टर इरीन का रूप धार कर उन 2 बच्चियों के पास गया और उनको मारने की कोशिश की। अब इंतजामिया सिस्टर इरीन को वार्निंग देकर छोड़ देता है, लेकिन 2 दिन बाद ही रात को जब सारी बच्चियां सो रही होती हैं तो सिस्टर इरीन उनके कमरे में जाती है और उनमें से एक बच्ची को छत से नीचे फेंक देती है। अब इंतजामिया सिस्टर इरीन के ऊपर बहुत ही सख्त एक्शन लेती है और वो सिस्टर इरीन से ये पूछती है, लेकिन सिस्टर इरीन बार बार यही कह रही होती हैं कि ये सब कुछ उन्होंने नहीं किया बल्कि वालक ने किया, क्योंकि वालक उनके पीछे पड़ी हुई है। लेकिन इंतजामिया उनकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उनको यही लग रहा था कि सिस्टर इरीन जो है वो सिर्फ बहाने बना रही है। और सिस्टर इरीन को 1 मंथ के लिए ऑर्फनेज से निकाल कर चर्च में भेज दिया जाता है। चर्च में जब वो फादर रॉबर्ट के पास जाती हैं और फादर रॉबर्ट को सब कुछ बताती हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। फादर रॉबर्ट को पता चल जाता है कि वालक अब बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो गया है और फादर रॉबर्ट उसको ये कहते हैं कि दरअसल वालक ये चाहता है कि सिस्टर इरीन खुद ब खुद अपना शरीर उसके हवाले कर दे, नहीं तो वो जितनी भी बच्चियां हैं ऑर्फनेज की उनको निशाना बनाएगा और उनको मारने की कोशिश करेगा। अब फादर रॉबर्ट सिस्टर इरीन को ये कहते हैं कि वो वालक का सामना करे और वालक से मुकाबला करे। अब रात को सिस्टर इरीन चर्च के हॉल में सारी बत्तियां बंद करके अकेले बैठ जाती हैं और वालक का नाम बार बार लेने लग जाती हैं कि वालक मेरे सामने आओ, वालक मेरे सामने आओ। और कुछ देर बाद वालक उनके सामने आ जाती है। सिस्टर इरीन वालक को ये कहती हैं कि सारी बच्चियों को छोड़ दो, उनको ना नुकसान पहुंचाओ और मेरे शरीर पे बेशक कब्जा कर लो। और वालक उसी वक्त सिस्टर इरीन के शरीर पर कब्जा कर लेती है। और सिस्टर इरीन अभी थोड़ी थोड़ी होश में ही होती है, वालक ने मुकम्मल कब्जा नहीं किया होता। तो उनके हाथ में होली वाटर होता है जो कि वो अपने ऊपर गिरा लेती हैं, जिसकी वजह से वालक थोड़ा थोड़ा कमजोर होने लग जाता है, लेकिन वो अभी भी उनके शरीर के अंदर ही होता है। और कुछ देर के बाद फादर रॉबर्ट वहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि सिस्टर इरीन ने फादर रॉबर्ट को भी वहाँ पर बुलाया था। और फादर रॉबर्ट वहाँ पर आकर प्रेयर्स करने लग जाते हैं और वालक को ये कहते हैं कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन वालक उस वक्त बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, वालक वहाँ से नहीं जा रहा होता। तो फादर रॉबर्ट वालक को ये कहते हैं कि वो उसकी शरीर पे कब्जा कर ले, सिस्टर इरीन के शरीर को छोड़ दे। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूं कि जब हम किसी डीमन को ये कहते हैं कि हमारे शरीर पे कब्जा कर लो, तो उसको हमारे शरीर पे कब्जा करना ही पड़ता है। तो वालक सिस्टर इरीन के शरीर से निकलकर फादर रॉबर्ट के शरीर में आ जाए। उसके बाद अभी फादर रॉबर्ट थोड़ा थोड़ा होश में ही होते हैं, तो वो वहाँ पे पड़े एक क्रॉस को जोर से अपने पेट में मार देते हैं, जिससे फादर रॉबर्ट और वालक वहीं पे ही ढेर हो जाते हैं। लेकिन वालक वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि दोस्तों कोई डीमन कभी भी मर नहीं सकता, इसी वजह से वालक वहाँ से चला जाता है, मरता नहीं है। अब फादर रॉबर्ट की डेथ के बाद सिस्टर इरीन को बहुत ही ज्यादा सदमा पहुंचा होता है और सिस्टर इरीन चर्च से इस्तीफा दे देती है और वो नन के काम को छोड़कर, यानी कि चर्च को छोड़
छोड़कर पैरानॉर्मल केसेस को सॉल्व करने लग जाती है अपने तरीके से। अब सिस्टर इरीन पैरानॉर्मल केसेस सॉल्व करने लगती हैं तो उनकी मुलाकात एड से होती है और उनको एड बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। अब जो एड था वो भी पैरानॉर्मल केसेस में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रखता था और सिस्टर इरीन भी बहुत ही ज्यादा पैरानॉर्मल केसेस सॉल्व करती थी, तो दोनों शादी कर लेते हैं और मिलकर पैरानॉर्मल केसेस को सॉल्व करने लग जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात का खुलासा होता है और वो ये थी कि असल में जो एड एंड लॉरेन थे उसमें जो लॉरेन थी वो ही सिस्टर इरीन थी और उन्होंने अपना नाम लॉरेन रख लिया था ताकि वो नई तरीके से नई पहचान बनाकर अपने पैरानॉर्मल केसेस और पैरानॉर्मल करियर को स्टार्ट कर सकें और लोगों की मदद कर सकें। दोस्तों अब तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि सिस्टर इरीन का एड एंड लॉरेन वॉरेन से क्या कनेक्शन है। दरअसल सिस्टर इरीन ही लॉरेन है और ये बात बहुत ही ज्यादा कम लोगों को पता है, जबकि जो फिल्म के डायरेक्टर हैं जेम्स वॉन, उन्होंने भी इस बात को फिल्म के अंदर नहीं दिखाया बल्कि हिडन मैसेज के अंदर बताया है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी लाजमी कर देना। तो दोस्तों इसका पहले पार्ट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।